सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। ये बेटा दो तरह से इसके दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अदरवाइज तो ऊगेमस टाइप है। ऊगेमस टाइप में क्या होता है, फीमेल स्पर्म इज़ नॉन मोटाइल, एग जो है वो नॉन मोटाइल है, मेल जो गमीट्स हैं वो मोटाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फिलामेंट्स जो ओडोगोनियम के ये दो तरह के हो सकते हैं, मैकरेंड्रस टाइप एंड नेनेंड्रस टाइप। दोनों में ही मोनोइशियस डायशियस स्पीशीज़ हो सकती हैं। मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही फिलामेंट में दोनों चीज़ें हैं, दोनों गैमेटेंजियम बन रहे हैं, एंथ्रीडियम भी और ओगोनियम भी। डायशियस में मेल और फीमेल फिलामेंट सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो अब मैकरेंड्रस और नेनेंड्रस में फ़र्क क्या है वो आगे जाके समझेंगे हम। जैसे कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नेनेंड्रस स्पीशीज़ है ये भी दो तरह की होती हैं। ये गाइनेंड्रोस्पोरस भी हो सकती हैं, आइडियोएंड्रोस्पोरस भी हो सकती हैं। पहले तो हमें पता हो नेनेंड्रस ओडोगोनियम होता क्या है और मैकरेंड्रस क्या होता है, फिर आपको ज़्यादा इसकी आगे टाइप समझ आएंगी। मैकरेंड्रस जो आपने नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हो ना, इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन भी करेंगे और डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मेल गैमेटेंजियम बनेगा, मेल गैमेटेंजियम से मेल गमीट निकलेगा, वो फीमेल गमीट तक जाएगा, वो है ना, डिपेंड इररिस्पेक्टिव मोनोइशियस है या डायशियस स्पीशीज़ है। मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे नेनेंड्रस में नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता। जो मेल गैमेटेंजियम है, मेल गमीट नहीं उससे बनता, उससे एक एंड्रो स्पोर बनेगा जो कि डवार्फ मेल बनाएगा। डवार्फ मेल आगे जाके मेल गमीट बनाता है। तो यहाँ पे एक बीच में एक स्ट्रक्चर बनती है मेल गमीट और मेल फिलामेंट के बीच में, जिसको हम कहते हैं डवार्फ मेल, जिसको टेक्निकली हम नेनेंड्रियम कहते हैं। तो ऐसे फिलामेंट्स जिनमें डवार्फ मेल की फॉर्मेशन होती है उसको हम नेनेंड्रस स्पीशीज़ कहते हैं ओडोगोनियम की। ये भी दो तरह की है, गाइनोएंड्रोस्पोरस एंड आइडियोएंड्रोस्पोरस। गाइनेंड्रोस्पोरस में जैसे ऊगोनियम और एंड्रोस्पोरेंजियम दोनों एक ही फिलामेंट में, मतलब मोनोइशियस टाइप जो होगी नेनेंड्रोस्पोरस, नेनेंड्रस ओडोगोनियम की, उसको गाइनेंड्रोस्पोरस कहते हैं। अगर ऊगोनियम और एंड्रोस्पोरेंजियम जो है अलग अलग सेपरेट फिलामेंट पे बन रहे हैं, मतलब डायशियस स्पीशीज़ है ना, इसको ऐसे समझ लो कि गाइनेंड्रोस्पोरस जो है मोनोइशियस है और आइडियोएंड्रोस्पोरस जो है डायशियस है, ठीक है। तो इसको एक और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम एक एक करके इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैकरेंड्रस टाइप, जो बड़ी नॉर्मली जो आप पिछली क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते आए हो वैसे ही है। इसमें स्पीशीज़ मोनोइशियस भी हो सकती हैं, डायशियस भी हो सकती हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि मेल गैमेटेंजियम कैसे बनता है। ये इस तरह का कोई एक सेल जो है, कैप सेल है ना, ये एज बिहेव करेगा एंथ्रीडियल मदर सेल। कोई भी फिलामेंट में कैप सेल जो है बिहेव्स एज एंथ्रीडियल मदर सेल। इसके अंदर अनइक्वल डिवीजन होगी, ऊपर वाला सेल छोटा बनेगा, नीचे वाला सेल बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले सेल का न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो यहाँ पे दो हमें छोटे छोटे एंथीरोजॉइड्स बन जाते हैं। तो अब ये एंथ्रीडियल मदर सेल नहीं रहा डिवीजन के बाद, अब ये बन गया एंथ्रीडियल सेल। ये जो सेल है ऊपर वाला छोटा, इसको कहते हैं एंथ्रीडियल सेल, नीचे वाले सेल को सिस्टर सेल कहते हैं। और एंथ्रीडियल सेल में क्या बन गए, एक दो लगभग एंथीरोजॉइड्स बन गए, ठीक है। ये वैसे ही बनते हैं जैसे ज़ूस्पोरेंजियम नहीं होता, आप ज़ूस्पोर होता है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, रिंग ऑफ फ्लैजेला होगी, जैसे यहाँ पे देखो रिंग ऑफ फ्लैजेला, हाईलाइन बीक छोटी सी, उसी तरह से यहाँ पे दो क्या बन गए, एंथीरोजॉइड्स। इन्हीं कोई मेल स्पर्म कह लो या मेल गमीट कह लो, है ना। तो ऐसे ही जैसे ऊपर वाले सेल में दो बने, ऐसे ही नीचे वाले सिस्टर सेल दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करता है। तो आपको देखो कि चेन्स में, बड़ी सारी चेन्स के अंदर एंथीरोजॉइड्स बन जाते हैं, ठीक है। एंथ्रीडियल सेल बन जाएंगे, हर एंथ्रीडियल सेल में दो दो एंथीरोजॉइड बन जाएंगे, और म्यूसिलेज के अंदर ये इस तरह से रिलीज़ हो जाता है, और ये कीमोटैक्टिकली ओगोनियम की तरफ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं ओगोनियम कैसे बनता है। ओगोनियम की फॉर्मेशन वही कैप सेल, जिसका एक कोई भी कैप सेल इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज ओगोनियल मदर सेल, स्वोलन हो जाएगा, है ना, ये मोटा सा हो जाएगा। इसके नीचे वाला सेल जो होगा, जैसे ये मोटा हो गया सेल, है ना, इसके नीचे वाले सेल को हम सपोर्टिंग या सफल्टरी या सिस्टर सेल भी कहते हैं। इस नीचे वाले सेल को सिस्टर सेल, सपोर्टिंग सेल या सफल्टरी सेल कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। स्वोलन हो जाता है तो इसमें यहाँ पे एक जो है एक न्यूक्लियस बचेगा, साइटोप्लाज्म काफ़ी सारा इकट्ठी हो गई है, और यहाँ पे छोटी सी एक बीक लाइक पोर्शन बनता है जिसको रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। यहाँ से मेल स्पर्म एंटर करता है, इसलिए इसको कहते हैं रिसेप्टिव स्पॉट। तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो ओगोनियम का जो फीमेल गैमेटेंजियम जो है ओगोनियम, यहाँ से हल्की सी
डीजनरेट हो जाती है, हल्की सी छोटा सा होल क्रिएट हो जाता है जहाँ से म्यूसिलेज की ड्रॉप बाहर आ जाएगी यहाँ से। ये म्यूसिलेज की ड्रॉप बेसिकली एक्ट्स एज अ कीमो अट्रैक्टेंट, किन के लिए? मेल गमीट्स के लिए, थीरोजॉइड जो ऊपर रिलीज हुए थे, तो इसकी तरफ स्विम करते आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्विम करते आएंगे, रिसेप्टिव स्पॉट के थ्रू यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, गमीट्स फ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पे एक 3 लेयर्ड oospore बन जाएगा लाल रंग का, 3 लेयर्ड। ठीक है, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैक्रेंड्रस टाइप ऑफ ओडोगोनियम। अब नेनेंड्रस ओडोगोनियम में क्या होता है? आप देखोगे नेनेंड्रस टाइप में जैसे ये फिलामेंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये एक फिलामेंट है, ठीक है, कैप सेल है। अब ये स्टार्ट्स बिहेविंग एन एंड्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये जैसे एंथ्रीडियम मदर सेल था, वैसे ही यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजियल मदर सेल। अब इसमें भी दो जो हैं अनइक्वल डिवीजन होंगी, दो नहीं मतलब एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे अनइक्वल डिवीजन से, और ऊपर की तरफ ये एक क्या बन गया? अब ये एंड्रोस्पोर बन गया। अब ये एंथ्रीडियम नहीं बना, दिस इज़ नाउ कॉल्ड एंड्रोस्पोर। अब ये यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन से क्या बना? एंड्रोस्पोर। अब ये वाला, अब जिस सेल के अंदर बना है, अब उसको हम कहते हैं एंड्रोस्पोरेंजियम। इसको हम पहले एंथ्रीडियम कहते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये बनता है ऐसे ही है जैसे एंथ्रीडियम बना था, लेकिन एंथ्रीडियम के हर सेल में हर एंथ्रीडियम में 2 एंथीरोजॉइड बने थे ना, यहाँ पे एक सेल में जनरली एक ही एंड्रोस्पोर बनता है। ठीक है, अब ये एंड्रोस्पोर क्या होगा? यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, जैसे बाहर निकला सेम वैसा ही है जैसा एंथ्रीडियम था, इस तरह से रिंग ऑफ फ्लैजेला के साथ। अब ये कहाँ पे जाएगा रिलीज़ होने के बाद? जहाँ पे ऊगोनियम है ना, ऊगोनियम सेम, ऊगोनियम का प्रोसेस सेम है जैसे वहाँ पे बनता है, ऊपर जैसे पड़ा वही सेम ही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ऊगोनियम भी बनेगा, लेकिन ये एंड्रोस्पोरेंजियम या तो डायरेक्टली ऊगोनियम के ऊपर या नीचे वाला सिस्टर सेल जो है इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे डेवलपमेंट करता है, यहाँ पे डेवलप होता है। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एंड्रोस्पोर्स बन गए थे एक एक, ये सेल को एंड्रोस्पोरेंजिया कहता है, ये रिलीज़ हो गया यहाँ से। अब ये ऊगोनियम की तरफ निकलेगा उसकी सर्च के लिए। ठीक है, अब वहाँ ऊगोनियम बन चुका है, जैसे नॉर्मली आपने मैक्रेंड्रस में पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही बनता है। यहाँ पे वो वैसे ही म्यूसिलेज की ड्रॉप आएगी। अब ये ऊगोनियम या तो डायरेक्टली ऊगोनियम के ऊपर या नीचे वाला सिस्टर सेल जो है उसके ऊपर, सिस्टर सेल के ऊपर या सफल्टरी सेल के ऊपर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे ये डेवलप होता है। आप देखो यहाँ पे ये एंड्रोस्पोर जो था उसने इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाती। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ड्वार्फ मेल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप और समझ लो, ये जो एंड्रोस्पोर था ये सिस्टर सेल के ऊपर अटैच हुआ। ठीक है, इसने फ्लैजेला रिट्रैक्ट किया, इलॉन्गेशन हुई, इलॉन्गेशन के बाद अनइक्वल डिवीजन होती है, टॉप वाले सेल जो हैं ये एंथ्रीडियम बन जाते हैं और हर एंथ्रीडियम में से एक एंथीरोजॉइड आता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड नेनेंड्रियम या ड्वार्फ मेल, इसको हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। ठीक है, अब मैक्रेंड्रस में क्या था? डायरेक्ट एंथ्रीडियम बना था, डायरेक्ट एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड बने थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजियम बना, एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर एंड्रोस्पोर बना, वो सिस्टर सेल सफल्टरी या सपोर्टिंग सेल के ऊपर या डायरेक्ट ऊगोनियम के ऊपर आके लगा, जैसे यहाँ पे या यहाँ पे लग गया। इसने इलॉन्गेशन की, फ्लैजेला रिट्रैक्ट किया, ऊपर वाले सेल्स में अनइक्वल डिवीजन हुई, ऊपर एंथ्रीडियम बन गया। एंथ्रीडियम के अंदर एक या डिपेंडिंग कई बार एक, कई स्पीशीज़ में 2-2 एंथीरोजॉइड्स बन जाते हैं। एंथीरोजॉइड सेम वैसे ही होते हैं और यहाँ से ही वो एंटर कर जाएंगे रिसेप्टिव स्पॉट के अंदर और यहाँ पे वो वैसा ही 3 लेयर्ड रेड कलर का जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट जो है ऊगोनियम के अंदर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ऊगोनियम की सेल वॉल जो है टूट जाएगी, वॉल ये ज़मीन पे गिर जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पे इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से बना था न्यूक्लियस, जाइगोट तो डिप्लॉयड था, मियोसिस हुई तो 4 हैप्लॉयड मियोजूस्पोर बन गए। ठीक है, और 4 हैप्लॉयड मियोजूस्पोर मैक्रेंड्रस एज वेल एज नेनेंड्रस में चारों के चारों ही ये यहाँ से निकल जाते हैं और घूमते फिरते हैं इधर उधर थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर बाद ये उल्टे अटैच हो जाएंगे और इस तरह से फ्लैजेला रिट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे वाला सेल राइजोइडल सेल बन गया, ऊपर वाला कैप सेल बन गया, ऊपर वाले एपिकल सेल बन गया और ये पूरा फिलामेंट्स बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस दो अलग अलग टाइप के लाइफ साइकिल बनते हैं, किसमें आपको ओडोगोनियम में।